नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की आप तक का पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ लगातार हम भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं और आपसे भी अपील यही करते हैं कि आप भी अगर घर से निकलें तो बिना मास्क के न निकलें। मध्य प्रदेश में क्या आगे लॉकडाउन है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब कोरोना के साथ सख्ती भी बढ़ती जा रही है। रंग पंचमी पर इंदौर अघोषित लॉकडाउन इंदौर में देखने को मिला। सड़कों पर सन्नाटा रहा। इधर छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 3 दिन का लॉकडाउन है। वहीं खरगोन, रतलाम और बैतूल में आज रात से सुबह सोमवार तक लॉकडाउन रहने वाला है। सीएम शिवराज ने भी अपील की थी कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग घर में ही रहकर रंग पंचमी का पर्व मनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 शहरों छिंदवाड़ा, बैतूल, रतलाम, खरगोन में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए भोपाल से टीम जाएगी। तो लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये 4 ऐसे शहर हैं जिन्हें लॉक किया गया है। 3 दिनों तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। अब सोमवार ही ये शहर खुलेंगे। रूस नहीं, कोई गैर नहीं, क्योंकि जिस गति से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए संयम आवश्यक है। आज 4 स्थानों पर हमने भोपाल से टीम भेजने की व्यवस्था की है। रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा, यहां से टीम जारी है अधिकारियों की। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां रोकने की और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। जिस दौर का सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, उस दौर में लोग पूछ रहे हैं कि वो ये क्यों कर रहा है। मतलब एक तो लापरवाही, दूसरा कुतर्क। क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ नहीं ले जा रहा है? इस तरह का जो वाकया है, इस तरह की जो तस्वीरें हैं, एक तरफ कोरोना का घेरा है लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और कोरोना को बुलावा दे रहे हैं। रंग पंचमी पर बंदिशों के बाद भी मंदसौर में गली मोहल्ले में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते दिखाई दिए। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग। देवास में लापरवाही पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी वसूला गया। खरगोन में पाबंदियों के बीच रंग पंचमी के दौरान मनमानी करना लोगों को महंगा पड़ गया। यहां धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। हुड़दंग कर रहे लोगों को बीच सड़क पर ही पुलिस ने उठक बैठक लगवाई। सीहोर में भी हुड़दंगियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इधर बैतूल में रंग पंचमी को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम दिखाई दिए। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सड़क पर बेवजह घूमने वालों को बीच सड़क पर ही उठक बैठक करनी पड़ी। इसके अलावा देवास में प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले होटल को भी सील कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक तरफ जहां सरकार नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइन के पालन जैसे कदम उठा रही है, वहीं पार्टी के कद्दावर नेता जयभान सिंह पवैया ने सियासी कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित करने की मांग की है। जयभान सिंह पवैया ने कहा कि नेताओं के काफिलों की संख्या भी सीमित की जानी चाहिए। जयभान सिंह पवैया के मुताबिक इस फैसले से लोगों के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचेगा। पवैया ने ये पूरा जो सवाल है वो ट्वीट कर खड़ा किया है। ट्वीट का मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि सिर्फ जनता पर सख्ती करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सियासत को सीमित करना होगा। तो एक तरफ जहां दमोह उपचुनाव और निकाय चुनाव की भी सरगर्मी तेज है, ऐसे में सियासत में संख्या का अंकुश कैसे लगेगा, खासतौर पर बीजेपी अपने नेता की मांग को कैसे लेती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें रायपुर जिले के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में रायपुर कलेक्टर एसपी
नगर निगम कमिश्नर, सीएमएचओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। रायपुर की पॉजिटिविटी रेट ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। रायपुर के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर विशेष रणनीति तैयार करेगा। कल राजधानी में पॉजिटिव रेट 34.9% पहुंच गई। कल प्रदेश भर में 11.3 पॉजिटिव रेट रखी है। कंटेनमेंट जोन में सख्ती से नियमों के पालन पर जोर दिया जाएगा। वहीं टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए क्रिकेट के आयोजन पर उठ रहे सवालों पर कहा कि क्रिकेट नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है। एक ही साथ दोनों घटनाएं हुई तो लोग उससे जोड़ रहे हैं कि क्रिकेट भी हुआ और संक्रमण भी बढ़ा, लेकिन संक्रमण क्रिकेट मैच महाराष्ट्र में तो नहीं हुआ, क्रिकेट मैच केरला में तो नहीं हुआ, क्रिकेट मैच दिल्ली में तो नहीं हुआ। दुनिया के और जगहों में जहां संक्रमण अभी बढ़ रहा है, दूसरा दौर आ रहा है, वहां कोई क्रिकेट मैच का आयोजन तो नहीं हुआ, कोई टूर्नामेंट तो नहीं हुआ। तो ये कहने के लिए ये बात, क्योंकि दोनों एक साथ घटना हो गई, लेकिन अन्य जगह आप देखिए कि वहां पर कहां कोई क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ जहां प्रकरण केसेस बढ़ रहे हैं। बंबई में कौन सा क्रिकेट का आयोजन हुआ? तो कोरोना के प्रकरण, सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़ में 0 थे और वहां से हम 3.5 लाख पहुंचे। तो जब हमारे 10,000 केस एक्टिव हैं, अब तो 28,000 के 20,000 के आसपास केस एक्टिव हैं, तो ये बढ़ने के चांस तो हमेशा रहते हैं। जब ये बढ़ा तो उस समय 2,000-3,000 केस एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में थे। तो 0 से हम 3 लाख पार किए, तो 2,000 से तो कभी भी। और ये हर दुनिया के देश में हमने देखा है कि एक स्पाइक आता है, फिर सुधरता है, फिर दूसरा स्पाइक आता है, फिर गिरता है, और देशों में तो तीसरा और चौथा स्पाइक भी आया है। तो बात क्रिकेट मैच की नहीं है, सच्चाई ये है कि हमको एहतियात बरतना चाहिए। चाहे हम बाजार जाएं, चाहे हम शादी में जाएं, चाहे हम किसी पार्टी में जाएं, चाहे हम रिश्तेदारों को या मित्रों को मिलने के लिए जाएं, अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो क्रिकेट मैच या कोई बात बीच में मायने नहीं रखती, संक्रमण होगा। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। रमन सिंह ने ट्वीट किया कि गलत नीतियों और लापरवाही से स्थिति बिगड़ी। अहमदाबाद में बिना दर्शक इंटरनेशनल मैच हुए, लेकिन रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच में फ्री टिकट बांटे गए और आज उसका के दुष्परिणाम प्रदेश भुगत रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट भी मिल चुका है। N440 के 5 नमूने मिले हैं और इन 5 नमूनों में नए वेरिएंट हैं। दुर्ग में हालात काफी बिगड़ चुके हैं, इसलिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक दुर्ग में लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेमेतरा में नगर पालिका कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सभी नगर पंचायत भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। यहां दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहने वाला है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला मुख्यालय में मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। अन्य किसी स्टोर को खोलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर फिर भी हालात में सुधार नहीं हुआ तो टोटल लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो लगातार बढ़ते संकट के बीच अब सख्ती भी देखने को मिल रही है। ग्राउंड पर किस तरह की स्थिति है, चर्चा कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से मौजूद हैं और देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। तो इन तीनों सहयोगियों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। देवव्रत, आखिर बैठकों में जो फैसला होता है, क्या वो अब जमीनी हकीकत में नजर आता है? किस तरह की सख्ती अब देखने को मिल रही है? देवव्रत जी, छत्तीसगढ़ में हालात इस तरह से हैं कि 2 शहर कोरोना संक्रमण में बेकाबू होते जा रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और खासकर राजधानी रायपुर और दुर्ग ऐसे जिले हैं जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। हालांकि इससे पहले बहुत सारे आदेश निर्देश जारी किए गए थे, कई दौर की बैठकें भी हुई कि संक्रमण को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आई। मास्क को लेकर के 500 रुपए, 200 रुपए से 500 रुपए जुर्माना भी कर दिया
दिया गया, लेकिन उसका असर भी सड़कों पर नजर नहीं आया और यही वजह है कि लगातार संक्रमण बढ़ता चला गया और अब जो नौबत आ गई है वो लॉकडाउन जैसी आ गई है। जो पिछले साल की स्थिति थी कुछ यही स्थिति है, कहीं के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रखी है और कुछ कुछ जिलों में कुछ कुछ शहरों में तो इसकी अब तस्वीरें भी अब नजर आने लगी है। दिव्यव्रत साथ में रखें, अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बैठकों के दौरान, बैठकों के बाद सीएम लगातार इस बात की ओर इशारा करते रखे, अपील करते रखे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाना कोई विकल्प नहीं है, कोई सिर्फ अब यही एक रास्ता नहीं है। लेकिन क्या वाकई में स्थितियां अब इस और बढ़ती दिखाई दे रही हैं कि प्रदेश के कुछ जिलों में, कुछ शहरों में लॉकडाउन लग रहा है? बिल्कुल दीपेश, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए बैठकें की, जितनी समीक्षा बैठक की, उसके बाद इस बात के संदेश उन्होंने दिया था कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में सरकार नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से आंकड़े दिन ब दिन तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सरकार ने कुछ जिलों में कुछ घंटों का लॉकडाउन लगा दिया है। 4 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। छिंदवाड़ा में 3 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ शहरों में सरकार ने आईएएस अफसरों की और डॉक्टरों की टीम को भेजा है ताकि जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है वहां पर व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हों, इसका ध्यान रखने के लिए अफसरों की टीम मौके पर पहुंच रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आंकड़ा है वो बेहद डराने वाला है। सवाल इसी बात को लेकर है कि कब सुधरेंगे, कब समझ में आएगा, क्योंकि जब तक कोरोना का संक्रमण है तब तक एकमात्र उपाय है सावधानी रखना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। हर कोई इस बात को लेकर बयान दे रहा है, अपील कर रहा है, लेकिन जब सड़कों पर हम निकलते हैं तो इसी तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आलम यह है कि जहां पर कोरोना का टेस्ट किया जाता है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हर लोग मास्क लगाकर दिखाई पहुंच रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वापस लौटूंगा अनुराग आपके पास। प्रतीक, सवाल यही खड़ा होता है कि इस तरह की भयावहता लोगों को नजर आ रही है, डेली मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रखे हैं, डेली इस तरह से मुख्यमंत्री और आप और हम तमाम लोग अपील कर रखे हैं, उसके बाद भी लोगों के समझ में यह चीज नहीं आ रही है। उसका क्या कारण हो सकता है प्रतीक? देखिए, बेशक दीपेश, क्योंकि आम जनता पर यह सुनिश्चित रहेगा कि आगे क्या उन्हें लॉकडाउन फिर से देखना है या जिस प्रकार से सुचारू रूप से अभी आर्थिक व्यवस्था चल रही है उस पर ही कायम रहना है। क्योंकि लगातार पॉजिटिव संख्या जो मरीजों की है वो सामने आ रही है। कल रिकॉर्ड 185 इस साल के सर्वाधिक जो पेशेंट्स थे कोरोना के बीते 24 घंटों में सामने आए। 2 और डेथ जो है वो दर्ज की गई। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात दरअसल उन मौतों की हैं जो लगातार बीते 10 दिनों से दर्ज की जा रही हैं। यानी एकाएक कर जो मौतें हैं वो लगातार कोविड से बढ़ गई हैं। तो यही सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात यहाँ पर हैं। और चूंकि रोजाना हम अपील कर रहे हैं, प्रशासन, सरकार सब अपील कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन करें, तो आम व्यक्ति को इस बात को सुनिश्चित करना होगा। चूंकि ये अपील उनके ही लिए है, उनके परिवार के लिए, उनके आसपास के वातावरण के लिए है। तो जितनी सहभागिता आम जनता कोविड के प्रति रखेगी उतना ही उनका समाज भी सुरक्षित होगा, घर वाले भी सुरक्षित होंगे। तो आम जनता पे एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब है जिसे शायद वो अभी समझ नहीं पा रही। बिल्कुल, समझना बेहद आवश्यक है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बयान दिया था कि दमोह के स्थानीय नेताओं के भरोसे चुनाव छोड़ देना चाहिए और बाहरियों को रोक लगा देनी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण न बढ़े। आज जयभान सिंह पवैया एक बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राजनीतिक आयोजनों के साथ साथ जो नेताओं के काफिले हैं उनमें भी कटौती होनी चाहिए। तो क्या इन मांगों को लेकर भी अब कोई आगे विचार विमर्श होता दिखाई देगा अनुराग? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर भी विचार करने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर फैसला करेगा कि दमोह में जो बाहरी नेताओं की भीड़ जुट रही है, जो बाहरी कार्यकर्ता और नेताओं की संख्या जुट रही है, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि दमोह भी कोरोना के संक्रमण से अछूता नहीं है, वहाँ पर भी आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। जयभान सिंह पवैया ने इस बात की वकालत जरूर की और इस बात की मांग उन्होंने की है कि जो काफिला में जो बड़े नेताओं की गाड़ियाँ एक के पीछे एक
जाती हैं और कार्यकर्ता एक साथ उतरकर एक जगह पर जुटते हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो बेहद खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बेहद खतरनाक। और यहां तक की तस्वीरें इस तरह की भी देखने को मिली कि जब लोगों को मास्क के प्रति जागरूक करने का काम किया गया, तब भी अब कुछ नेताओं के साथ बहुत सारी भीड़ नजर आई और एक साथ एकजुट होते हुए दिखाई दिए। और यही कहीं ना कहीं जयभान सिंह पवैया इशारा करते नजर आए। साथ में रखें देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, क्या अब कोई और नई प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में? संक्षेप में। जी बिल्कुल, नई प्लानिंग को लेकर के अभी स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो बैठक लेने वाले हैं और खासकर रायपुर जिले के लिए, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं और क्योंकि छत्तीसगढ़ फिर एक बार लॉकडाउन की तरफ लौट रहा है दीपेश, और इसीलिए यहाँ पर सरकार को भी ये मंथन करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। आम जनता को भी ये सोचना होगा कि आखिर फिर से इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि जब संक्रमण कम हुआ तब सरकार ने काफी सारी रियायतें दे दी और रियायत के बाद लोग बेफिक्र होकर घूमने लगे। और अब फिर एक बार अगर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जब क्योंकि एक जिलों में आंशिक लॉकडाउन और दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में अब लोग पैनिक भी हो रहे हैं। बिल्कुल लोग पैनिक हो रहे हैं, लेकिन अब ये बैठक का होती है, इस बैठक के बाद क्या फैसला निकलकर सामने आता है उस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या मध्य प्रदेश में तेंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा है? क्या जंगल के इस शिकारी पर शिकारियों की बुरी नजर है? एक आरटीआई के जरिए जो रिपोर्ट छन कर आई है, उसने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अभी ज्यादा अरसा भी नहीं बीता होगा जब मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। वो ये थी कि कभी टाइगर स्टेट के तौर पर पहचाने जाने वाले हिंदुस्तान के दिल को लेपर्ड स्टेट का तमगा भी हासिल हुआ। पीछे थी सरकार की कोशिशें, जिसके चलते बाघ और तेंदुए के संरक्षण में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 पोजीशन मिली और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के खिताब से नवाजा है। उपलब्धि बड़ी थी, इसलिए सरकारी महकमे ने वाहवाही भी लूट ली। लेकिन अब दूसरा पहलू देख लीजिए। एक आरटीआई लगती है और सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी निकलकर सामने आती है, उससे पता चलता है कि हमारा लेपर्ड स्टेट जंगल में तेज भागने वाले इन शिकारियों के शिकार में भी नंबर 1 है। हैरान हो गए ना? लेकिन यही असली सच है। रणथंभौर नेशनल पार्क ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक देश में पिछले 5 सालों में लगभग 2000 तेंदुओं का शिकार हुआ। वहीं सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की रिपोर्ट भी कहती है कि पिछले कुछ सालों में तेंदुओं की आबादी में 70 से 90% की कमी दर्ज की गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में कुल 405 तेंदुओं की मौत हो गई, जिसमें 200 तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया है। मध्य प्रदेश के वन मंडलों और राष्ट्रीय उद्यानों में लगातार तेंदुओं की मौत हो रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पन्ना टाइगर रिजर्व में 21, कान्हा टाइगर रिजर्व में 15, पेंच टाइगर रिजर्व में 13, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 12, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 10, बालाघाट वन मंडल में 20, तो छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी समेत अन्य वन मंडलों में भी तेंदुओं की मौत हुई है। रणथंभौर नेशनल पार्क की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेंदुओं का सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 331, 2015 में 341, 2016 में 440, 2017 में 431, 2018 में 460, तो 2019 में 494 तेंदुओं का शिकार किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में तेंदुए के शिकार को रोकने के लिए सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई, जिसके चलते मध्य प्रदेश में शिकारी बेखौफ होकर तेंदुओं का शिकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा हमने आरटीआई लगाई थी। उन्होंने ये जानकारी हमको दी और ये बताया कि विगत 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में 405 तेंदुओं के शिकार हुए हैं, जिसमें से 50% अवैध तरीके से किए गए हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि रणथंभौर में जो रिसर्च हुई है उसमें ये कहा गया है कि 2000 तेंदुओं का शिकार हुआ है विगत 5 वर्षों में, जिसमें से सबसे ज़्यादा शिकार अवैध तरीके से किए गए हैं 50%, और मध्य प्रदेश और राजस्थान इन मामलों में सबसे ऊपर है इंडिया में।
इस रिपोर्ट ने तेंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अगर तेंदुओं के संरक्षण और शिकारियों के खिलाफ टफ एक्शन नहीं लिया गया और यूं ही जंगल के इस शिकारी का शिकार होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लेपर्ड स्टेट का तमगा मध्य प्रदेश से छिन जाएगा। साथ ही जंगल का ये जीव हमें सिर्फ किताबों के पन्नों और फाइल वीडियोस में ही नजर आएगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक छोटी सी अपील आप लोगों से यही है कि लगातार हम भी आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं और आपसे भी अपील यही करते हैं कि आप भी हर वक्त मास्क लगाए रखें। नमस्कार।